हे गाइस, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है उनमें से एक है कि कौन सा टॉपिक्स को पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए। क्योंकि यूपीएससी जो हम लोगों को सिलेबस देती है वो ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक वाइज नहीं दिया होता है। जिससे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यूपीएससी के द्वारा जो सिलेबस को प्रोवाइड किया जाता है वो चीज़ है जो इशू किया जाता है। पेपर वन ऐसे है, पेपर टू। तो पेपर टू जो जीएस वन है हमारा, इसमें से हम लोगों को पता है कि इसमें हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, जियोग्राफी आता है, इंडियन सोसाइटी आता है। तो हिस्ट्री का तीनों पार्ट आता है, एंशियंट का, मिडिएवल का, मॉडर्न का। तो इतना सारा सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख सकते हो, यहाँ से इतना ही दिया होता है। जैसे कि आप कोई भी आप ले लो, जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ ये इतना सारा, ये बस यही है आपका, ये जो है इतना सारा आपका सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। बस इसमें लिखा हुआ है कि जितना भी एंशियंट और मॉडर्न टाइम से लेकर जितना भी आर्ट होगा, लिटरेचर होगा, आर्किटेक्चर होगा, वो आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस टाइप से कि सबसे पहले आप प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ो, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर पढ़ो, नहीं, या फिर पोस्ट मॉरियन पढ़ो, या फिर गुप्ता पीरियड्स का पढ़ो, या साउथ का पढ़ो। ये सब चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है। उसके बावजूद आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस जो दिया गया है कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750s के बाद से टोटल चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, प्रेजेंट तक पढ़ना है और सारे इवेंट्स को। लेकिन देखो यहाँ पे आप, क्या सारे इवेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है? सारे पर्सनैलिटीज़ को मेंशन किया गया है? सारे इश्यूज़ को नहीं किया गया है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जैसे दिया हुआ, सारे स्टेजेस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मॉडरेट के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, गांधीयन फेज के बारे में क्या यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो सिलेबस को समझने के लिए जो 1 साल 2 साल तैयारी कर लेते हैं, उनको ये सब सारा सारा चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अगर मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं सारे टॉपिक्स को देख कर समझ सकता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन आप इसको पढ़कर अगर पढ़ना चाहो टॉपिक्स को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, ये सबों को पता है, ठीक है? और आप तैयारी कर भी रहे होगे, फिर भी आपको पता होगा कि आप जब पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद सिलेबस को देखते हो तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। ये सच वाली बात है। क्योंकि आप किसी भी न्यू स्टूडेंट को ये सिलेबस पकड़ा दोगे ना, तो उनको समझ में आएगा नहीं। आप ही समझो कि जैसे अगर पूछ दिया कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बस यही दिया हुआ है सिलेबस इंडियन सोसाइटी का, तो क्या इससे क्या 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 मैं पढ़ लूँ? इससे क्या मैं हेल्थ पढ़ लूँ? इससे इससे क्या एजुकेशन पढ़ लूँ? इससे क्या पॉपुलेशन पढ़ लूँ? लेकिन ये अगर जिसको पढ़ा हुआ है वो समझ में आएगा कि इंडियन सोसाइटी का सैलिएंट फीचर्स ये चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है? तो ये सब सारे प्रॉब्लम, सारे सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। तो ये सब सारे चीज़ों को अगर कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक वाइज आपको चाहिए तो यहाँ पे पूरा हमारा कोचिंग इसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे सिलेबस यूपीएससी का ही है, लेकिन हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिए हैं, टॉपिक वाइज किया हुआ रहता है। ये देखो यहाँ पे आप, जैसे एंशियंट हिस्ट्री का पूरा सब टॉपिक दिया हुआ है आपका, एक एक कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। जैसे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आपको क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहो, आपको काफ़ी चीज़ में जानने को मिलेगा और ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपका सॉल्व होगा कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कुछ चीज़ पढ़ने के दौरान छूट जाता है उसको कैसे कवर किया जाए, ठीक है? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है, वहाँ का सोशल चीज़ पढ़ना है, वहाँ का रिलीजियस चीज़ पढ़ना है, वहाँ का एग्रीकल्चर पढ़ना है, आपको वहाँ का डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आया हुआ है सर, क्योंकि वहाँ पे जैसे ब्रीही हो गया या फिर बार्ली हो गया, राइस होगा, क्या उगाया जाता है, नहीं, तो इस टॉपिक में पढ़ना है आपको। क्राफ्ट्स पढ़ना है, मतलब वहाँ पे आपको क्या क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये यही आपका ख़त्म हो जाता है। फिर हड़प्पन सोसाइटी पढ़ना है वहाँ पे कि वहाँ का सोसाइटी कैसा था। उसके बाद देखिए हड़प्पन रिलीजन पढ़ना है आपको, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है सिलेबस में। आपको हड़प्पन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, वहाँ पे ब्यूरियल सिस्टम के पढ़ने में, जो कि वहाँ का रिलीजन बताता है कि सारे जितने भी स्केलेटन पाया गया है वो एक ही दिशा में है। हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ना है। अब हड़प्पन कल्चर्स या फिर सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ उसका कारण पढ़ना है।
अब आपको यहाँ पे इतना सारा कॉम्प्रिहेंसिव अगर टॉपिक मिल जाता है तो आप पूरा इसको कवर कर सकते हो ठीक से। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो आता है वैदिक सोसाइटी, वैदिक का अराइवल का कारण, आर्यंस का आना, उसका कल्चर्स, उसका उपनिषद का आना, यहाँ पे ऋग्वेद का, टोटल चीज काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दे रखा है हमने। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स को दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे 1750s में यहाँ पे जैसे ही मुगल का डिक्लाइन होता है, हाँ, और जैसे ही ब्रिटिश का कंपनी का आगमन होता है, टोटल चीज़ यहाँ आपको मिलेगा स्टार्टिंग से। और ये आपको मिडिएवल मिल जाता है क्योंकि मॉडर्न स्टार्ट होता है मुगल के डिक्लाइन से। तो उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि स्टेजेस में पढ़िए आप, लेकिन यहाँ आपको टोटल चीज़ मिल जाएगा। जैसे 1857 का के बारे में आपको क्या क्या जानना है। 1857 में जैसे पावर का ट्रांसफर हो गया कंपनी से क्वीन के हाथ में, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए मेंस के लिए यहाँ पे है, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट पढ़ लीजिए आप, लीडर्स के बारे में पढ़ लीजिए, उस समय इतना अच्छा रिवोल्ट होने के बाद भी सप्रेशन क्यों हो गया वो आप देख लीजिए, नेचर ऑफ रिवोल्ट देख लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लीजिए। अब बताओ कि इससे ज़्यादा आपको क्या ही आना है इसमें। तो ये आपको इतना सारा पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है क्या, यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, जो जो टॉपिक आपका कवर होता जाता है आप उसको टिक लगाते जाओ, आप उसको सही करते जाओ। इससे आपका पूरा सिलेबस समय लगेगा, लेकिन पूरा सीक्वेंस से सीरीज वाइज होगा आपका, जैसे स्ट्रगल ऑफ स्वराज के समय में। अब बताओ, इसके बाद पार्टीशंस के बारे में, इंफॉर्मेशन इंटीमेशन ऑफ फ्रीडम्स के बारे में है, अचीवमेंट्स ऑफ फ्रीडम के बारे में है। पार्टीशंस के समय आपको राइज ऑफ कम्युनिज्म पढ़ना है, कम्युनलिज्म पढ़ना है, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान। अब यदि आपके पास ये सिलेबस रहता है तो ये स्टेजेस में मेंशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए वेबल प्लान पढ़ना है, कैबिनेट मिशन पढ़ना है, क्वेश्चंस तो आपका यहाँ से आना है। लेकिन अब सोचो कि अगर आपके पास ये ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं रहता है तो आपने तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लिया, लेकिन ये सब अगर छूट गया तो फिर आप इसको बाद में कवर करोगे कहीं दूसरे जगह से, तो फिर ये क्या होगा, सीक्वेंस से आपका अरेंज नोट्स कभी भी नहीं हो सकता है सर। तो यहाँ आपको ये चीज़ मिल जाता है। उसके बाद देखिए कितना सही से है, अलग अलग रिवेलियंस, सिविल रिवेलियंस के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे, ये आपको एकदम से स्पेक्ट्रम में आपको पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद नहीं तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, या हमारी क्लास का नोट्स आपको मिल सकता है बाइलिंगुअल में, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, वर्किंग क्लास मूवमेंट के बारे में, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म कैसे हुआ और महिलाओं का क्या योगदान है, ये अलग टॉपिक है, इसको आप पढ़ो। इससे क्वेश्चंस आया हुआ है सर मेंस में, प्रेस और एजुकेशन में इससे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, और टोटल वाइसरॉयज के बारे में। ये पूरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। इस तरीके से यूपीएससी में जीएस, चारों जीएस का सिलेबस को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 78 80 पेजेस में मेंशन किया गया है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा सर। जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी देखिए, तो ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सिलेबस में सर, देखिए क्या मिलेगा, ये आपका जो यूपीएससी प्रोवाइड करती है, बस यहाँ पे ये तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी है आपका, हिस्ट्री ऑफ ये आपका क्या है, हिस्ट्रीज के बारे में है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के बारे में दिया हुआ जो आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे जियोग्राफी का मिल गया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, बस ये लिख दिया फिजिकल जियोग्राफी। अगर आप न्यू हो, जैसे मेरा पढ़ा हुआ है, तो मुझे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि फिजिकल जियोग्राफी का मतलब है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़िए, यहाँ पे पूरा जितना भी अर्थ का स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़िए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। हाँ, क्लाइमेटोलॉजी कहना चाह रहा है, ओशियोनोग्राफी कहना चाह रहा है। अब मुझे इतना इसमें तो मेंशन नहीं किया गया कि जियोमॉर्फोलॉजी में कौन सा चीज़ पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए आप, जनरल ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेके बिग बैंग थ्योरी से टोटल चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका, कैसे इवोल्यूशन हुआ अर्थ का, कैसे इवोल्यूशन हुआ लिथोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। हाँ, लिथोस्फेयर का कैसे एक नेब्यूला से कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन के साथ, हाँ, पहले मेरा अर्थ हुआ, फिर उसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, फिर एटमॉस्फेयर बना, नहीं एटमॉस्फेयर हुआ, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर हुआ। हाँ, ये पूरा आपका किया हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, उसके बाद आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़िए सर, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़िए सर, उसके बाद पूरा एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़िए सर, फिर जियोलॉजी के बारे में पढ़िए सर,
कैसे कैसे मिनरल्स हुआ, कौन कौन रॉक्स है, क्वेश्चंस आते हैं इससे सर। उसके बाद यहाँ पे आप 1 मिनट, हाँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंड फोर्स, अब उसके बाद क्या क्या पढ़ना है आप, जैसे अर्थक्वेक्स पढ़े, इसमें टिक लगा दो आप, इसमें क्या क्या अर्थक्वेक्स में पढ़ना है, वॉल्केनो में क्या क्या पढ़ना है आपको, वॉल्केनो से भी क्वेश्चन आता है सर। ये सब जैसे मेंस में प्रीवियस ईयर तो वॉल्केनो का एक क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे टोटल सारा चीज मेंशन किया हुआ है, हालांकि बहुत सारा डिटेल से है, कुछ टॉपिक को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो जिसको डिटेल से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा सा कुछ आप छोड़ सकते हो। जैसे क्लाइमेटोलॉजी, इसमें कुछ नहीं छोड़ा जा सकता है। क्लाइमेटोलॉजी में आपको क्या पढ़ना, इवन वहां तो क्लाइमेटोलॉजी भी मेंशन नहीं किया गया है सर। तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, हीट बैलेंस पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, सर्कुलेशन पढ़ना है। और सर्कुलेशन में बताओ, इससे क्वेश्चन आया हुआ है सर, लैंड एंड सी ब्रीज से लोकल, इससे तो क्वेश्चन आया हुआ है। एयर मास हो गया, थंडरस्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज हो गया, टोटल सीजनल विंड्स हो गया, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद टेम्परेचर से देखिए आप, टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये टोटल पढ़ना। कॉरियोलिस फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्रेशर ग्रेडियंट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है सर। हाँ, प्रेशर एंड विंड के बारे में पढ़ना है आपको। हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्रेशर के कारण, क्योंकि यहीं पे आपको लेवल डिफरेंस क्रिएट होता है और विंड का फ्लो होता है, ये सब आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा है लेकिन आपको समझ में आएगा, साइक्लोन है, जेट स्ट्रीम है। अब आप जेट स्ट्रीम पढ़ लियो, इस पर टिक लगा दो। टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ लिए, टिक लगा दो। पोलर वॉर्टेक्स पढ़ लिए, टिक लगा दो। तो इस तरीके से आप पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। विश्वास मानो आपको यह सिलेबस बहुत हेल्प करता है सर। ओशियोनोग्राफी में ओशन पढ़ लिए आप, टेम्परेचर ऑप्शन पढ़ लिए, सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए सर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद देखिए ओशियनिक करेंट, ये तो आपको, अगर आप कुछ देखे होगे सिलेबस तो पता चलेगा ओशियनिक करेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्या वहाँ मेंशन्ड है, बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद कोई भी इकोनॉमी में देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। मैं जल्दी वीडियो खत्म कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ लिखा है वहाँ पे, सिर्फ लिखा है सैलिएंट फीचर्स कर लीजिए। अब उसमें डाइवर्सिटी पढ़ना है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है, हाँ, सोशल जस्टिस सर, हाँ। उसके बाद देखिए अलग अलग टॉपिक, पॉलिटी का, GS2 का। अब GS2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, आपको दिया हुआ है कि पॉलिटी है, IR है, लेकिन मेंशन क्या किया गया है, बहुत कम, पॉलिटी, IR, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस है। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मिलता है कि कैसे स्टार्टिंग से आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, प्रीएम्बल पढ़ना है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, ड्यूटीज, अदर प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन स्टेट्स, टोटल चीज सर आपको मिलेगा यहाँ पे सिलेबस में। देखिए गवर्नेंस जो काफी कम मेंशन किया गया इसमें, यहाँ पे गवर्नेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिटीजन चार्टर से लेके, NGO से लेके, क्वासी जुडिशियल बॉडी से लेके, प्रेशर ग्रुप से लेके, टोटल IR के बारे में। हालांकि मैं मेंशन करूंगा कि IR आप ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, लेकिन बेसिक चीज़ आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे इंडिया का किस किस कंट्री के साथ क्या क्या रिलेशन है, वो आपको बेसिक चीज़ आपको इसमें पढ़ लेना। IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो आप उस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी का सिलेबस इसमें उतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं दिया हुआ जितना यहाँ आपको मिलेगा। टोटल पढ़िए से स्टार्टिंग से लेके टोटल, ये देखिए। अब इसमें जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जितना रिलेटेड टर्म्स है, ये टोटल आप टिक लगाते जाइए, इसको टिक लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, टिक लगाते जाइए, सबको करते जाइएगा। टोटल जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक्स है, टोटल चीज दिया हुआ है सर। गवर्नमेंट बजटिंग से लेके, इन्वेस्टमेंट मॉडल से लेके, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, टैक्सेशन पढ़ना है आपको, मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ना है। नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं बुक के थ्रू, बुक में भी कई चीज़ क्या होता है यहाँ वहाँ मेंशन रहता है और ज़्यादा चीज़ मेंशन रहता है, उतना चीज़ हम लोग, अब देखोगे इतना मोटा बुक है तो क्या आप इतना पूरा इकोनॉमी पढ़ोगे, और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं। तो यहाँ पे आपको पूरा ऑर्गेनाइज मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, और आप यहाँ पे टिक लगाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है सर, इसमें शुरुआत से लेके टोटल सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको ये। अब ये आपको कहाँ मिलेगा सर, आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर यदि आपको ये फ्री में चाहिए तो आप मेरे कोचिंग में विजिट कर सकते हो। झारखंड, यदि आप झारखंड के देवघर सिटी में रहते हो या आसपास रहते हो तो आपको इस टाइप का सिलेबस, इस टाइप का BPSC JPSC वगैरह सबका सिलेबस मिल जाएगा। ओके, चलिए। और
अगर आपको डे प्लानर चाहिए तो डे प्लानर भी यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे आते हो, विजिट करते हो, तो आपको डे प्लानर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस टाइप का। हम डे प्लानर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या होता है, हर एक मंथ को आप डे प्लान कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में अलग वीडियोस बना दूंगा अगर आप कमेंट में बताते हो तो। चलिए, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए।